और चल मथुरा में जइएरी। सुनो शारदा माता भवानी, चल मथुरा में जइएरी। और 7 मास को गर्भ देवकी, और गर्भ खेच के लइएरी। 7 मास को गर्भ देवकी, गर्भ खेच के लइएरी। और रोहिणी रही रही गोकुल में, अब ताके उधर धरियेरी। बोलिए शारदा मैया की। मैया बहुत जल्दी जाओ, 7 महीने की संतान है देवकी मैया के उदर में। बस संतान को निकाल के ज्यों का त्यों और रोहिणी के उदर में पहुंचा दो। चलिए शारदा सुरपुरते, और चल मथुरा में आई है। माता जेल में सोई रही है, जो गर्भ खेच के लाई है। माता जेल में सोई रही, आज गर्भ खींच के लाई है। और रोहिणी रही रही गोकुल में, अब ताके उधर धरियाई है। और नर नारी नुनाई खबर परी, अब हे गई धराई उठाई है। मैया परम धाम में आई, और रात में कर गई धराई उठाई। ध्यान रखना, इतना बड़ा काम कोई डॉक्टर नहीं कर सकता। बेटा बात मत करो, गुड़िया बैठ जाओ। कोई सर्जन नहीं कर सकता। 7 महीने की संतान थी, और वो ज्यों की त्यों निकाल कर रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दी। और जैसी सवेरो भव एक दासी जग की गई, देवकी अब भोजन देवे जाती। जो लौट के आई सो कंस से कही कि महाराज पैरे पे सोए हतनाए हम, और नेकऊ हटे नाए। पर संध्या के समय में तुम्हारी बहन के जोरे कारावास में गई, तो तेरी बहन के उदर में संतान हती। और जब अब गई हूं तो अब नए कंस जिम्माले में परिमत बिजली चटक गई का माथे थे, कन निकल गो का दुश्मन। एकदम उठ के भागो, चौखट लगी, गिर गो, फिर उठो, फिर गिर गो। विचार करना, जिस कंस की काया में 22,000 हाथी का बल था, आज गलत कर्म पे पैर पड़ गया तो इतना बलहीन हुआ। एक बात सुने सभी माता बहनें बेटियां श्रोता बंधु ध्यान से, पूजा भई है तो हमेशा कर्म की भई है, शरीर की नहीं भई है। पुलस्त जैसे ऋषि का नाती था, विश्रुवा जैसे ब्राह्मण का बेटा था, 4 वेद 6 शास्त्रों का ज्ञानी था लंकापति रावण, बहुत ऊंचे कुल का ब्राह्मण था। एक बार जंगल से जनक दुलारी सीता का हरण कर ले गया। आज तक किसी ने अपने बेटे का नाम रावण नहीं रखा, आज तक नहीं रखा। दूसरी बात, 22,000 हाथी का बल था, ऊंचे कुल में जन्मा था उग्रसेन महाराज के यहां, और इतना बड़ा बलवान होते हुए भी अपनी बहन के अबोध बच्चों को मार दिया पापी ने। आज तक किसी ने अपने बेटे का नाम कंस नहीं रखा, कोई नहीं रखता है। तो 6 बच्चों की हत्या कर दी। ध्यान रखना, हमारी माताएं इस गणित को ध्यान से सुने और जानती भी हैं।
6 बच्चा उधर जो गए थे जल में। बेटा न्याय क्या कर रहे हो तुम? चाहे दूर बना ला को, न्याय मत करो। सुनो सब ध्यान से। वो मशीन लड़ा गड़बड़ कर रही क्या बात? हेलो, ऐसा करो मनोज, जाए कौन तो उठवा ले जाओ पल्ला, दूर बनवा नहीं। जैसे सब बच्चा बाई की तरफ तैयार, तुम्हें तो पहले उन्हीं को ध्यान है मई है। हाँ, जब अवतार हो जाए उसके बाद की बात है ये। सुनो बिटियां बहनें ध्यान से। अरे यार हेलो, बेटा जो बच्चे खड़े हैं वो बैठ जाएं सब। 6 संतान जो उधर गई थी जल में, वो भी आगे चल के जिंदा हुई। हमारी बिटियां बहनें ना जानती हो, बड़ी बूढ़ी सब जानती हैं। 6 गए थे उधर पानी में, वो भी जिंदा हुए। 6 महीने का बच्चा जिंदा रह जाता है। 7 महीने के बलराम जी ट्रांसफर हो गए थे गर्भ में से, 7 महीने का भी बच्चा बच जाता है। और महतारी हमारी बड़ी बूढ़ी सब जानती है 8 महीने का जिंदा नहीं रहता। बोलो है कि ना? ये बात सत्य है बिल्कुल। श्रोता बंधु, तो उस समय जब भगवान शेष अवतार लेकर के उधर गर्भ में चले गए, अब भगवान ने विचार किया कि अब नंबर है हमारा, अब नंबर है हमारा। लेकिन परमात्मा का न जन्म होता है न मरण होता है। भगवान का न जन्म है न मरण है, इसलिए उसका नाम है अजन्मा। अच्छा, परीक्षित जी जब जन्म ही नहीं होता तो फिर 8वें गर्भ में कौन आया? और प्रकृति का यह नियम है, जो जन्मेगा वो मरेगा। जिसका जन्म होना है उसका मरण जरूर होना है। और भगवान का न जन्म है न मरण है। और आप रामायण को खोल के देख लो, भरत जी, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, इनका जन्म लिखा है और भगवान राम के लिए लिखा है प्रकट हुए, प्रकट हुए। वही प्रकट शब्द श्री राम को है और वही प्रकट शब्द भगवान कृष्ण को भागवत में। उस समय 7वां गर्भ जब चला गया था रोहिणी के उदर में, अब भगवान ने विचार किया कि नंबर हमारा है। तो 8वां गर्भ जब देवकी के आया तो 8वें गर्भ में कुछ नहीं था। 8वें गर्भ में कुछ नहीं था, एक केवल हवा का गोला बना माया का, जिससे कंस को यह प्रतीत हो जाए कि मेरी बहन के 8वीं संतान है। जब बच्चा चिल्लाए कौन से रहे, इतनी आवाज कहां से आ रही है? बेटा नहीं, पीछे को बैठो ना, फासला से बैठो। देखो बेटा, मैंने कई बार बताई है, जो कथा में बैठ के बात करते हैं वो सरकटा बनते हैं, स्यार बन जाते हैं। हाँ, तो 8वें गर्भ का जब समय पूरा हो रहा था, वो महीना कौन सा था और तिथि कौन सी थी और दिन कौन सा था? कैसे? भादो महीना
सूर्य करो प्रकाशुरे सोई दर्द मात के आया। हे दर्द मात के आया, अरे दर्द मात के आया, अरे दर्द मात के आया। जा सूर्य करो प्रकाश रे सोई दर्द मात के आया। लगो बादन और तब मैया के दर्द आया और पापी का चक्कू पतो चली है कोई तलवारी हाथ लाया। बहन जेल में सोई रही है ताई जी मुंह धमकाया और गंगा जी के सुख ताल पे परमहंस ने समझाया। आठवां बालक बेग दिया दे और मेरे हाथ मुखे मरवाई दे। ध्यान रखना परीक्षित जी, भादों का महीना था, अष्टमी तिथि थी और बुधवार का दिन था। भागवत कथा में परीक्षित जी 26 वर्ष तो हमें हो गए भागवत कहते हुए। जे तीनों योग एक बार तुम्हारे मईनाथ में मिल गए, इसमें गांव में बराबर में मईनाथ में। और तीनों योग मुश्किल से मिलते, मिलेंगे ही नहीं। देखो तुम भादों के महीना में भागवत करवा सकते हो, ये तुम्हारे हाथ की बात है। जन्माष्टमी वाले दिन शास्त्री पर कृष्ण जन्म कहलवा सकते हो, ये तुम्हारे हाथ की बात है। पर जरूरी ना है कि बाद ना दिन बुद्ध ही हो, ये तुम्हारे हाथ की बात नहीं है। केवल ये एक संयोग इस गांव में एक बार बना था बस, जो ये तीनों योग मिले थे। भादों का ही महीना था और जन्माष्टमी उसी दिन थी जिस दिन भागवत में कृष्ण अवतार था, और उस दिन भी बुधवार ही था। एक बार मिला, वो भी बार बार नहीं। तो उस समय भास्कर भगवान का जब प्रकाश हुआ, देवकी के उदर में दर्द हुआ, तो जाकर के दासी ने कही, महाराज आज तुम्हारी बहन के संतान हो गई। तो कंस ने जी जान ली कि वो काल आ जाएगा। एक पहरेदार रहे तो 10 ता 100 ता 1000। सावधान, जाई नंबर में आवे और कोई पहरे पर सोएगो फांसी लगा दूंगा। ए महाराज कैसी बात करता हूं, तो हत्यार लग रहे हैं। बच्चू सिंह बार जे भगवान सिंह भूपा बार जे मामा जी बार है, लठियां पकड़े दरवाजे पर ठाणे भाले लें और क्या कह रहे हैं कंस दे, लल्लू तुम आराम से सो जाओ, तुम चिंता ही मत करो, हम हत्ता हैं। अच्छा जिना सोची कि जब कंस की काया में 22,000 हाथी को बोले, बाकी तो 9 बजे कोनी पे बोल रही है। और जो लठिया भाई क्या कह रहे हैं, हम हत्ता हैं, तुम चिंता मत करो, सो जाओ। ध्यान रखना, पहरे पे खड़े रहे। संध्या का समय हो गया लेकिन संतान नहीं भई, तो एक दासी फिर भाग के गई।